आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मुल्क भर के अखबारात में, उर्दू अखबारात में एक बहुत ख़ास न्यूज़ शाये हुई है वक्फ बोर्ड के ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर। मेरे हाथ में औरंगाबाद टाइम्स पेपर है। एशिया में इसमें सभी अखबार में न्यूज़ आई हुई हैं। उसकी दो चार बातें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, उसकी रीडिंग इस तरह से है। वक्फ महज जायदाद नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत और इस्लामी तहज़ीब का अहम सुतून। मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयतुल उलमा। और ये प्रोग्राम जो है, ये देखिए, ऑल इंडिया मुतवल्लियान कॉन्फ्रेंस में कलियती खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ को सिर्फ मुतवल्ली का मसला नहीं, बल्कि पूरी मिल्लत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी समझना होगा। उन्होंने जो है तो इसके ऊपर बहुत ही मौसर अंदाज से जो है तो इसके ऊपर वो किया। और वक्फ के लिए उन्होंने बहुत ही एक अहम बात की। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने जो है तो इसमें होने वाली बदउनवानी की तरफ भी ज़िक्र किया। और इसके अंदर जो है तो मुल्क भर से आए हुए तमाम ऐसे ज़िम्मेदारान, मुतल्लियान और उलमा इकराम ज़िम्मेदारान जो है तो ये आए थे। और ये जो है तो नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई। और आप देखिए, जैसा मौलाना मोहतरम ने कहा और सभी इसमें शरीक थे माशाल्लाह, सबकी इत्तेफाक राय थी कि भाई वक्फ के ऊपर जो है तो अब हमें संजीदगी सोचना चाहिए। सवाल ये है कि ये ख़याल, ये एहसास कई सालों के बाद क्यों उजागर हुआ, कई सालों के बाद क्यों सामने आया। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, मराठवाड़े की बात करूँ, औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ, तो कितनी वक्फ की जायदादें तबाह होती रही। बाज़ाब्ता अखबार में आया, अखबार में छपा, सारी बात हुई। तो उस वक्त हमारे ज़िम्मेदारों को इस संगीन नुकसान का एहसास क्यों नहीं हुआ। एक सवाल है, अरे मेरा सवाल नहीं है, ये अवामी सवाल है। लेकिन आवाम इसलिए खामोश रहती है कि उनके जहन में है कि चलो भाई हमारे बड़े हैं, हमारे ज़िम्मेदार है, तंजीमों के सरबराह है, जान दो अब क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, होड़ भी अपने, दाँत भी अपने, ये ऐसी बात होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसको इस्लामी शरई एतबार से देखें तो हम किताबों में ये भी पढ़ते हैं कि एक वक्फ का खलीफा को पूछा जा सकता है मस्जिद के अंदर कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब बैतुल माल तकसीम हुआ तो हर एक के हिस्से पे एक ही कपड़ा आया, तो आपके हिस्से पे दो कपड़े कैसा बदन पे। तो उनकी वजाहत की कि भाई एक मेरे बेटे के हिस्से पे आया था, हम दोनों मिला के एक मेरा कपड़ा तैयार हुआ, जो भी था जिस्म पे ओढ़ने वाला। अगर हम इस तनाजुर में देखें तो यकीनी तौर से फिर एक आम मुसलमान को भी हक़ पहुँचता है कि आज के मौजूदा, चाहे वो किसी भी तंजीम के सरबराह हो, वो उनको सवाल पूछ सकता है। क्योंकि ये लोग अमीरुल मोमिनीन से बड़े नहीं हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से बड़े नहीं हैं। आप नहीं हैं बड़े, आप ठीक है, आप हिंदुस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड के बड़े हो सकते, लेकिन सहाबा से बड़े नहीं हो सकते, अमीरुल मोमिनीन से आप बड़े नहीं हो सकते। तो उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो फिर ये सवाल हम कर सकते हैं आपसे। अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो उस मुताले की रोशनी में ये सवाल एक आम मुसलमान, चलता फिरता मुसलमान भी आपसे सवाल कर सकता है। इसलिए कि अगर हम पूरी बारीकी से, गहराई से नज़र डालें तो गरीब से गरीब मुसलमान, यानी कि भिखारी क्यों ना हो, वो भी जो है तो कहीं ना कहीं एक सदक़े के नाम पर, ज़कात के नाम पर, खैरात के नाम पर, वो भी जो है तो डब्बे में 1 रुपया डाल देता है। मतलब मिसाल दिया मैंने आपको। और जब कोई 1 रुपया डाल देता है तो गोया वो पूछने का हकदार हो जाता है। मतलब एक क़ानूनी तरीक़ेकार के अंदर उसका एक हक़ है। तो बोले मतलब क्या है कि एक सवाल जब पैदा हुआ कि भाई ये वक्फ की हमको बचाना चाहिए, तो इतने दिनों से, सालों से जो एक तरह की एक नुकसानात, अजीम नुकसानात हो रहे थे, पेपर में छप रहा था, तो उस वक्त शिद्दत से ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस लेने का ख्याल उस वक्त अमल में क्यों नहीं आया, उस वक्त ये आवाज़ बुलंद क्यों नहीं हुई। ये मेरा सवाल नहीं है, मैंने पहले कहा कि ये अवामी सवाल है, ये चर्चा का विषय है। ये सवाल ये है कि जैसा कहा गया कि भाई, और अजीब गरीब हम समझते हैं कि एक बड़ी अजीब गरीब कमज़ोर जहानत, एक कमज़ोर, हम क्या कह सकते हैं, हमारा अजीब गरीब कि अनमोल दौलत, वक्फ की जायदाद, अनमोल दौलत, करोड़ों करोड़ों की, कहते तो ऐसी बेशुमार कीमती ज़मीनात है कि उसके ऊपर सही यूटिलाइज हम कर सकते थे तो आज लाखों करोड़ों रुपए की जो है तो महाना आमदनी शुरू हो सकती थी। ये ख्याल आपको क्यों नहीं आया? जबकि हम ये भी देखते हैं समाज के अंदर, माशरे के अंदर, कि कोई एक प्लाट लेता है, 20 बाई 30 का लेता है, तो वो उसके ऊपर पार्टियाँ लगा देता है कि भाई ये ज़मीन का कब्ज़ेदार ये है, उसका नाम ये है और उसका मोबाइल नंबर ये है। आपने देखा होगा, देखो
कहीं अगर कोई लोग प्लाट लेके डालते हैं तो कहीं बड़ा बोर्ड नज़र आता है अगर बड़ी ज़मीन है तो, कि भाई ये 30 एकड़ ज़मीन है यार, इसका मालिक ये है, कब्जेदार है, खबरदार को खरीदी नहीं करना, अगर किसी को कुछ पूछना है तो नंबर पे कांटेक्ट करो, बराबर। या अगर छोटा मोटा प्लाट है तो वो छोटा मोटी पार्टी लगा देता कि भाई इसका ज़मीन का मालिक कौन है। अब इतनी बड़ी बड़ी मतलब हज़ारों एकड़ ज़मीन है तो इसका कोई वाली नहीं। और दूसरी बात यह है कि आखिर हम डेवलपमेंट सोच कब पैदा करेंगे। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल दूं, वैसे तो कई बेशुमार मिसाल है, लेकिन औरंगाबाद की मिसाल मैं इसलिए देने पर मजबूर हूं क्योंकि ये वीडियो औरंगाबाद से रिलीज़ हो रहा, इसको औरंगाबाद की जनता बहुत सुन रही है गौर से। और क्योंकि मैं जब मिसाल दूंगा, एक सबूत दूंगा, तो भाई आपकी भी यकीन होना चाहिए आपको कि वाकई बंदा जब सबूत दे रहा है तो वाकई सबूत में दम है कि फेंकम फाक है, क्या हवाई फायरिंग है। अब देखिए, एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, तनख्वाह रहती है माशाल्लाह, कार गाड़ी घोड़ा ड्राइवर, कोई टेंशन नहीं, सरकारी ऑफिस में खाली जो भी है उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करो, चलो सुकून के साथ बेहतरीन लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। समझ रहे बात को आप। तो वो कमिश्नर भी ये सोचता है कि मैं हमारी महानगर पालिका की आमदनी कैसी बढ़ाऊँ। हमारे पास 2-3 कमिश्नर ऐसे गए, एक अस्तिक कुमार पांडे साहब और उसके बाद अभी हमारे जी कृष्णा साहब और दूसरे बकोरिया साहब जो भी गए, इन्होंने जो है तो पेट्रोल पंप डाला, ज़कात नाका शेल्टर नाके के ऊपर पेट्रोल पंप डाला। इन्होंने टोटल 4 पेट्रोल पंप डाले, एक सिडको में है और एक कई 2-3 जगहों पे ऐसा है, 4 टोटल है। क्यों डाले कि भाई ये सरकारी जगह है, इसके अब हम पेट्रोल पंप डालेंगे तो इसकी आमदनी शुरू होंगी, आमदनी महीने की फिर वो साल की लाखों रुपये हो रही। तो भी हमारे बड़ों को ये क्यों ख्याल नहीं आया। ठीक है, आप ये कहते कि नहीं भाई वो मंशा वक्फ है, वो जिस मंशा से वक्फ की गई थी वो उसके खिलाफ वर्जी हो जाएंगी, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप एक तरफ ये बोलते और एक तरफ से हम धड़ल्ले से देखते कि लीडरों के पास चलेगी, कानून की फ्रेम में रहकर बड़े बड़े मुन्ना सेठ ढन्ना सेठ के पास चलेगी, तो वहाँ आपको मंशा वक्फ याद नहीं आया क्या? वहाँ आपने जो है तो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार से पूछा नहीं कि कौन सी मंशा वक्फ जो है तो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है, ये लेने वाले ऐसे कौन से यतीम की औलाद है? आपने पूछा कभी उनसे जाके पूछा? जब आप इतने बड़े सरबराह है, लाखों करोड़ों लोग पे आपका एतमाद जाहिर करते हैं, आपको मानते हैं, एहतराम इकराम करते हैं, हम भी इकराम करते हैं, कोई बदगुमानी नहीं है, तो आपने कभी पूछा जाके कि साहब ये क्या है ये? लेकिन आपने नहीं पूछा। आज आप कॉन्फ्रेंस ले रहे दिल्ली के अंदर और बड़े बड़े शहर हिंदुस्तान से बड़े बड़े जिम्मेदार आए हुए हैं और अपने अपने नज़रियात ख्यालात पेश कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई, मतलब एक जंग होती है, एक मुल्क पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है गज़ा फ़लस्तीन के जैसा, और उसके बाद फिर सोचते हैं कि भाई बिल्डिंग कैसी बनाई जाए, उसके बाद सोचते हैं कि भी किया जाए। अजीब गरीब सूरत हाल है। यानी कि जब आज सब हालात साजगार है तो होना तो ये चाहिए था कि हम ज़मीन का यूटिलाइज कैसा करते। हम जो है तो जो कौमी शाहरा पे अगर है तो हम सरकार से बातचीत कर कर एक नए अमेंडमेंट बिल कैसा लाते हैं, कानून में तरमीम कैसा कराते, और वहाँ पर जो है तो बड़े बड़े रास्ते किनारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खड़े करते, पेट्रोल पंप खड़े करते। पेट्रोल पंप नहीं खड़े कर सकते आप, उसको क्या ज़्यादा सरमाया लग रहा, कुछ भी नहीं। सरकार से मंजूरी रहती, सरकार से अगर हमारे ताल्लुक अच्छे रहे सरकार भी देंगी। सरकार को अगर ईमानदारी से बताया कि हम आपकी निगरानी के अंदर जो है तो इसकी आमदनी हम जो है तो गरीबों में लगेंगे, तो सरकार भी खुश होंगी, चलो भाई इसकी आमदनी से जो है तो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, तो चलो अपना बोझा कम हो जाएगा। न तो मुसलमान कटोरे खड़े हुए, स्कॉलरशिप दो, ये दो, वो दो, लाडली बहन दो, ये दो, दवाखाने के पैसे दो, हम खड़े पीछे। कम से कम हमारे जब इदारे जो खड़े होंगे आमदनी वाले, तो हम ये गौरव को बताएंगे कि हम ये आमदनी से हम इस समाज को दे रहे हैं और गोया हम आपका लोड कम कर रहे हैं। जब हम उनको संभालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये आपसे मदद नहीं मांगेंगे। योजना की शक्ल में बोलो, कुछ बिजनेस की शक्ल में बोलो, कोई लोन की शक्ल में बोलो, ये तो बहुत खुली सी बात है ना भाई। लेकिन आपके पास भी ये सलाहियत से महरूम है आप, माफ़ कीजिएगा मुझे आप। कसम खुदा की अगर मैं बढ़ाना, मैं अगर कोई तंजीम का हिंदुस्तान का बड़ा सरवर रहता था, अव्वलीन फुर्सत में काम करता था। अरे ज़मीन जलाओ से जल रही नहीं हमारे पास पड़ी हुई है, हमारे पास 100 का प्लाट लेते तो बराबर वहाँ सोचते हैं दो माले की बिल्डिंग बनाना, किराएदार बढ़ाना, नीचे 6 दुकानें निकालना, और सोचते दिमाग से कैसे भी 3 लाख रूम है ना आना। हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, आपको एहसास नहीं, गोया आपने सोचा ही नहीं ना। अरे भाई कोई चीज़ पे अगर हम सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह भी हिदायत देता है, अल्लाह भी तौफीक डालता है, अल्लाह भी जो है तो रास्ते हमवार करता है, अल्लाह भी जो है तो इशारे से मतलब वो होती है, मतलब एक तरह की बशारत होती है कि जाओ फलाह से मिलो, फलाह काम करो, अगर नेक नियति का मामला रहे तो। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक पता नहीं है, सिर्फ मातम मनाया जा रहा है, सिर्फ मातम मनाया जा रहा है कि है हमारी बर्बादी, है हमारी बर्बादी। यार जब आपके हाथ में था, करने वाले धरता वफ़ के मेम्बरान, चेयरमैन, ये जिम्मेदार चपरासी भी मुसलमान था, उसके बाद मातम, ये कैसी कौम परस्ती है? अरे कौन सा इस्लामी दर्द है? अरे कौन सा मिली दर्द है? ये सवाल है मेरा नहीं है, अवामी सवाल है, सिर्फ मैं इसको दोहरा रहा हूँ।
ये कमेंट्स भी आते हैं फेसबुक पेज पे, मगर वो बोलता नहीं। मैंने कहा ना कि क्यों बोलते नहीं है, कि लोग बोलते जान दो हमारे बड़े हैं। मैंने कहा आप इतने बड़े तो नहीं हो सकते, आप अमीरुल मोमिनीन से बड़े तो नहीं हो सकते, और मैं भी दरमियान से हूँ, मैं भी गुनहगार सही, लेकिन मैं कलमे का शरीक हूँ, मैं कौम के दरमियान से आता हूँ। और हमने भी कभी रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, हमने भी कौम की राह में, अल्लाह की राह में जो तो दिया है, हमने भी रसीदें फाड़ी है। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है पूछने का? बिल्कुल हक बनता है। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम ज्यादती कर रहे हैं, कि आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, सिर्फ आपको एहसास, आपको झिझोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत कीजिए आप कॉन्फ्रेंस। अगर कॉन्फ्रेंस करना ही चाहिए ना, तब ऐसी कॉन्फ्रेंस कीजिए कि ज़मीन पे हमको प्रोजेक्ट करना है, उसके ऊपर हमको जो है तो 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं, 50 करोड़ रुपए लग रहे हैं, हम उसको अब कैसा एक लाहेमल बना सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में हम कैसा QR कोड जारी कर सकते हैं, और सदका खैरात जमा करके वहाँ पर एक ढांचा खड़े कर सकते हैं, सनती ढांचा जो तब खड़ा करेंगे, ताकि वहाँ बेशुमार लोगों को रोज़गार भी मिले, आमदनी बढ़े, और जो है तो सारी बातों का तंजीमें भी मुस्तहकम हो, इदारे भी मुस्तहकम हो, अरबी मदारिस भी मुस्तहक हों, NGO समाजी तंजीमें जब वो भी मुस्तहक हों, और गरीबी भी दूर हो। इस पर कॉन्फ्रेंस कीजिए आप, इस पर लेना मुनासिब नहीं है अभी ये, बोले हमारी सबकी जवाबदारी है। अरे क्या करते संभाल के? आज मुसलमान दरो दर की फिर रहे। आज मुसलमानों का, अगर मैं औरंगाबाद जिले की बात करूँ, वक्फ की ज़मीन होने के बावजूद भी मुसलमानों को घर नहीं है, बेचारे किराए से रह रहे हैं, पूरी जिंदगी खबर डाल दिए हैं, कहीं तो अल्लाह को प्यारे खबरा नसीब हो गई उनको। ये सूरत हाल है। क्या करते बचा के साहब? किसके वास्ते बचा रहे आप? जब मुसलमानों के हिस्से में ज़मीन नहीं आ रही, गरीबों को भला नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है, अरे मेरा सवाल भी नहीं है ये कहीं गरीबों की, मजलूमों की, उनकी आहें, उनकी कराहटें, उनका दर्द की शक्ल में सवाल है कि आप बचा के कर रहे क्या, और किसको देने वाले हैं, और भला किसका होने वाला है? कुछ तो लाहेमल पेश कीजिए मोहतरम, सभी से मुखातिब हूं। क्या है ये? अरे हमने आपको अपना रहबर माना है ना, बड़ा माना है ना, कुछ तो ऐसे बता दो जमीन के ऊपर कि महाराष्ट्र में हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट तय किया है कि 10,000 मुसलमानों की मुस्तलबिक कॉलोनी बनाई है, सरकार से लेआउट मंजूरी कराया है। हैरत की बात है कि मुन्ना स्टेट, डन्ना स्टेट, हमारे पास कई जमीनें चले जाती हैं, वहां बराबर कानून भी काम करता है, मंशा वक्त भी काम कर जाती हैं, वो कामयाबी के साथ अमल दरामद भी हो जाता है, और जब गरीबों की देने की बात आती है तो मंशा वक्त बीच में आ जाता है। अब कितनी ये मतलब ये क्या बोलेंगे, गलीस, इंतहाई गलीस, मेरे लफ्ज मेरा कि मैं कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि उनके पास चले जाती है तो वहां बराबर कानून कायदे ऐसा मंशा वक्त बराबर काम करता है। गरीबों को, यतीमों को, यसीरों की, बेवाओं की, मिस्किनों की बात आती है तो मंशा वक्त आ जाता है, कानून आ जाता है, कायदा बीच में आ जाता है। हर एक तरफ धड़े से हम देखते हैं कि करोड़ों रुपए की मस्जिद तामीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह नजर बस्ते बचाए। करोड़ों रुपए के मस्जिद, मदरसे तामीर हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का फंड हिंदुस्तान में जमा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बदगुमानी नहीं है। और गरीबों के जमा के वास्ते कोई हमारे पास नज़्म नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास। करोड़ों की आबादी है, पढ़े लिखे लोग हैं, आलिम है, फाजिल है, डॉक्टर है, मुफ्ती है, लीडर है, पता नहीं कैसे कैसे है। उसके बाद भी ये इतनी बड़ी इज्तिमाइयत रखने वाली, इतनी तहजीब रखने वाली, इतना बड़ा कल्चर रखने वाली, इतना बड़ा अदब तमद्दुन का मरकज़ रखने वाली, इतना सियासी माशी हर तरह का शौर रखने वाली, इसके अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम हमारी ज़मीनों के अंदर एक प्री प्लान जो है तो कानून के दायरे में रहकर, थोड़ा सा मदद लेकर, थोड़ा सा मुज़ाकरात करके, गवर्नमेंट से मंजूरी लेकर, एक मेयारी अंदाज से जो तो हम बसा सके। जब हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं, हम क्यों जलील नहीं होंगे साहब, और क्यों हमारे पे जो तो जालिम बादशाह जो तो मुसल्लत नहीं होगा। ये मोदी जी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, जाती तौर से मैं हिमायत करता हूं, मैं जाती तौर से इनफराद हिमायत करता हूं। मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब हमारे बाप को कुछ नहीं मिला, जब गरीबों के, मुसलमानों को नहीं कुछ मिला, सब धन्ना छेड़ मुन्ना छेड़ के मिल रहा है, तो फिर जाने दो ना। आपको क्या तकलीफ हो रही है जनाब मोहतरम, आपको तकलीफ क्यों हो रही है, ये तो बताइए, कि साबित करेंगे आप कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जो है तो तमाम जो भी मसलक के, फिक्र के दंदी में जमाते और सरबराह हो, कि आपने जो प्री प्लान जो है मुसलमानों को बसाने का काम किया। हमारे से अच्छे तो फिर हमारे दलित समाज के भाई अच्छे। अरे उनकी लीडरशिप हमारे से करोड़ों अरबों पट अच्छी है, कि जो नारा लगाते हैं जो सरकारी हमारी है, और हम इतने नाअहल साबित हो गए कि हम मुसलमान ये भी नहीं बोल सकते कि वक्फ हमारी है, हम गरीब गुरबा, हम यतीम है, हम जाके बैठने वाले, हम ये भी नहीं कह सकते। डंडा पड़ता है अगर बैठ जाते हैं तो हमसे वो अच्छे है, वो लीडरशिप अच्छी है। सलाम करता हूं मैं तमाम दलित समाज की तंजीम को सलाम करता हूं कि आप हमसे अफजल है, आप हमसे, अल्लाह मुझे माफ करे, कि आपके दिलों में कौम का, समाज का दर्द है, और हमारे रहबर कैसे है भाई? आपको नजर नहीं आता मुसलमान की बेबसी, दर दर के फिर रहे, समझ में नहीं आते, क्योंकि आप गलियों में घूमते नहीं ना साहब, आप VIP जिंदगी जीते। आप कभी ट्रेन से आते, कभी जहाज से आते, कभी फर्स्ट क्लास,
साहबा के ज़माने से ज़िंदगी नहीं गुजारते, पेवन के कपड़े हैं, पैर में चप्पल नहीं है, ऐसी नहीं सादगी ज़िंदगी नहीं है, बड़ा वीआईपी मामला है साहब। तो आपको क्या एहसास होगा? आपने कभी गरीब बस्ती में पैदल चल के देखा है? कीचड़ में पैर रख के देखा है कि लोग कैसे जीते हैं? क्या ये इंसान की औलाद है कि किसकी औलाद? कभी आपने सोचा है? इस दर्द को महसूस किया है आपने? नहीं किया है साहब, नहीं किया है। हम मरण देते हैं, उजरन देते हैं, और फिर जो तो चंदा खैरात जमा करके जो तो दे देते हैं, और ये जताते हम बड़े बड़े सरबराह है, बड़े हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौम से ज़कात खैरात इमदाद लेके ये हाथ से लेके ये हाथ दे रहे हैं साहब, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या कोई सरबराह बता सकता है कि उसने अपनी जायदाद बेच के कौम को लगा दिया? बता सकता है कोई? बल्कि हम यह साबित कर सकते हैं कि इन्होंने यह मामले के अंदर कितनी तरक्की हासिल की है। शक्लों के एतबार से समझ जाइए आप, बड़े बड़े ओहदे किए हैं, कोई पार्लियामेंट पहुंचा है, कोई विधानसभा पहुंचा है, कोई कमेटी के कहां कहां पहुंचे हैं, कहां कहां पहुंचे हैं, किसके बलबूते पे? यही समाज के बलबूते पे, इतना यही गरीब मजलूम मुसलमानों के बलबूते पे। तो सरकार ने आपको जो तो सर पे बिठाया था ना 25-30 साल पहले, उठा के देखो अखबारात, और कौम का यह हाल। मैं इसे कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगा, मैं इसे मिल्लत इस्लामिया की एक बरसी की कॉन्फ्रेंस कहूंगा, जाती तौर से मेरा जाती मौक़िफ़ है। बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए साहब। हमारी बर्बादी की कॉन्फ्रेंस चल रही है कि हम कैसे बर्बाद हुए। हम जिंदा थे, हम पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, उसके बाद भी हम तबाह हो गए। ये हमारी नाहलियत नहीं तो क्या है साहब? हम किसको आवाज दें? ये मत कहिए कि मैं आपसे कुछ उलझने वाले अंदाज से बात नहीं। आप हमारे रहबर है, आप हमारे बड़े, हम आपके पास नहीं जाए तो क्या आरएसएस के पास जाए? क्या मोहन भागवत साहब के पैर पड़े, कि शिवसेना के पैर पड़े, कि बजरंग दल के पैर पड़े? आप हमारे रहबर है ना, आप कलमे की बात, इस्लाम की बात करते हैं ना। मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी कलमे की बात करता हूं। अगर मैं मजलूमी की हालत में हूं तो मैं आपसे मुखातिब कहां कहां जाऊं? कि घर वापसी करूं नौज़बिल्लाह आपके होते हुए? और एक अखबार में 2 दिन पहले एक और न्यूज छपी थी। वो न्यूज की क्या थी? आए हमारे बड़ों, आए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक एक जिम्मेदारों, वो महाराष्ट्र सरकार का हमारे औरंगाबाद के अंदर अखबार छपी न्यूज है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया पता है आपको? कि जहां जहां भी सरकारी जमीनात होंगी वहां बोर्ड लगेंगे कि ये सरकारी जमीन है, ये महानगर पालिका की जमीन है, ये महाराष्ट्र की सरकारी जमीन है। वहां बोर्ड लगेंगे ताकि कोई नाजायज कब्जा ना कर सके। जो करोड़ों अरबों रुपए की मालिक है, जो मिलिट्री की मालिक है, फौज की मालिक है, जो पुलिस की मालिक है, जो अपने आप में एक दबदबा रुआब है, उनको फिक्र है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा ना हो। और हम कुछ नहीं साहब, नंगे भुक्के, हम पुरसाने हाल नहीं हमारा, नीचे ज़मीन है ऊपर आसमान है, और कुछ भी नहीं हमारे पास। और हमारी ज़मीन हज़ारों एकड़ पड़ी हुई है, लेकिन हमें तौफीक नहीं हो रही है कि हम बोर्ड लगाए। नहीं, बताइए फिर, आप बताइए ना। सरकार ये फैसला ले रही है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा ना हो, हम बोर्ड लगाने वाले हैं। उसका गट नंबर, क्षेत्रफल कितना है, क्या है, और हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई शौर नहीं जाग रहा हमारे पास कि हमारी वक्फ की ज़मीन जहाँ पड़ी हम यहाँ बोर्ड लगाएंगे कि वक्फ की ज़मीन है, इसका गैजेट नंबर ये है, ये फला है, ये फला है। नहीं है हमारे पास। हालांकि ये होना चाहिए। ये वीडियो बनाने के जो हमारा मकसद था ना, वो मकसद अब शुरू हो रहा। जैसा आपने कहा कि हमको बचाना है, तो मैं उसके अंदर एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। जनाब मोहतरम मौलाना मदनी साहब दामद बरकातहू, आपकी मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि जब आपने ये मोर्चे को खोला ही है, जब सबक को खोले ही हैं, ये किताब को आपने खोले ही है वक्फ की, तो उसके अंदर एक इजाफा कर दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीनात है वहाँ पर लोहे के बड़े बोर्ड लगाए जाए। अगर 20-30 एकड़ ज़मीन है तो कम से कम 10-12 फीट का बोर्ड, 10 बाय 10 का बोर्ड, और वो ज़मीन किसकी है, किसकी दरगाह शरीफ की है, दरगाह शरीफ का पूरा नाम लिखा जाए, गैजेट नंबर लिखा जाए, कितने एकड़ ये लिखा जाए, आची कमेटी का नाम लिखा जाए, और क्या मद में मिली थी, इनाम में मिली थी कि क्या मिली थी, वो भी लिखा जाए। ये लिखा जाए ताकि जो नई नस्ल जो उभर रही है, पैदा हो रही है, जब वोट पड़ेंगे उनको मालूम होना कि हमारे आबाजदा की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन है, ये हमारी, हम गरीबों की, ये यतीमों की ज़मीन है। उनको ये एहसास हो, उनको तासुर जागे। आज औरंगाबाद के अंदर मेरी उम्र 55 साल हो रही साहब, मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ पर वक्फ की ज़मीन है। तो बताइए, जब हमारी उम्र, हम खबरों में पहुँचने वाले हैं, जब हमें खुद नहीं मालूम कि वक्फ की ज़मीन कहाँ है, तो हम बचाएंगे कैसा? अरे बचाया उसे जाता है कि जो हमें दिखता है कि ये वो हो रहा है, तबाह हो रहा है। यहाँ तो हमें खुद ये नहीं मालूम कि वक्फ की ज़मीनात किधर है। हज़ारों लाखों लोगों को नहीं मालूम कि वक्फ की ज़मीनात कितनी है, कितने एकड़ है, कौन से है, कहाँ पर है, कौन से रोड पे है, कौन से गाँव में, नहीं मालूम। तो जाहिर सी बात है, जब किसको नहीं मालूम तो कोई कब्जे मार रहा है, क्या मार रहा है, फिर क्या फ़र्क पड़ता है? हमको थोड़ा एहसास होगा कि ये हमारी ज़मीन है। वहाँ अगर बोर्ड लगा रहेगा तो मेरी मौलाना मोहम्मद मदनी साहब से अदबन गुजारिश है,
हाथ जोड़ के गुजारिए। अगर सही कौम का मिल्लत का दर्द है ना, ये अभियान चलाइए। और कोई मसला नहीं है। अरे भाई 20 फीट का बड़ा एक लोहे का, इधर से 20 फीट इधर लंबा पावर समझो वो खंबा, और 10 बाय 10 का बोर्ड, कितने रुपये लगेंगे? 1-2 लाख रुपए लेंगे। एक मिसाल बता रहा मैं, 1 लाख रुपए में काम हो जाता है। 1 लाख बड़ी बात है। अगर ज़मीन समझो 50 करोड़ की है, 20-15 करोड़ की है, उसके वास्ते जो तो 1-2 लाख का बोर्ड लगाना क्या बहुत उसकी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमारे पास इल्ला माशाल्लाह मस्जिद में चंदा खैरा सदका दिया जाता है ना साहब। कोई नई बात तो नहीं बोल रहा मैं। बोलो कि हम यतीमों गरीबों की ज़मीन के वास्ते जो तो बोर्ड लगा रहे हैं, हमारी बोर्ड पूरा एक अंदाज़ा लगाओ कहाँ पर बोर्ड लगाना है, उसका कैलकुलेशन मारो। बोलो कि भाई 10 करोड़ 15 करोड़ लग रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और लोहे के बोर्ड, ताकि वो सालों साल जिंदा रहे। और बड़ी गहरी पेंटिंग ईमानदारी के साथ, कलर भी जल्दी ना उखड़े, 10-10 साल नहीं उखड़े, फीका ज़रूर हो लेकिन पढ़े जाए। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में कौन सी दरगाह शरीफ है, उसकी कितनी एकड़ ज़मीन है, कौन सी मस्जिद है उसकी कितने एकड़ ज़मीन है, और कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, कौन सा खबरस्तान है, कौन सा आशूर खाना है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, वो जो भी है, इसकी ज़मीनात है ना, उसको लिख के लगाओ। और वहाँ पर जहाँ जहाँ ज़मीन है ना, वहाँ दौरे करो। जैसा फिसादत होते ना, मुसलमानों की बस्ती में आग लगती थी, क्या होता, हम दौरे करते, अरे मुसलमान बर्बाद हो गए, ये गली में आग लगी थी, ये दुकानें जली थी, आंखों से बर्बादी का नज़ारा देख के आते ना। तो ऐसे जो है ना कि 10-12 लोग मुस्लिम पर्सनल बैठ के अगर औरंगाबाद तशरीफ लाए ना, तो खुलदाबाद शरीफ है, दौलताबाद शरीफ है, अतराफ के खेड़े पाड़े है, जरा वफ़ में जाके बोलो कहाँ पर है हमारी वफ़ की ज़मीन है, हम दौरा करना चाहते हैं। वीडियो पे बताओ, सोशल मीडिया बताओ कि वैजापुर है, गंगापुर है, या वफ़ की ज़मीन आते हैं, हम दौरा कर रहे हैं, उस गाँव का नाम ये है, उस ज़मीन का नाम ये है, वो रोड का नाम ये है, ताकि उम्मती मुस्लिम मालूम तो पड़े कि हमारी कीमती जायदाद है कहाँ पर है। जब हमें खुद नहीं मालूम तो हमें कैसा मालूम पड़ना कि हम बर्बाद हो रहे, कि तबाह हो रहे। यही तो वजह है बर्बाद होने की। ये वजह है कि सरकार फैसला लेती है कि हमारी ज़मीन को कब्जा ना करें, हम बोर्ड लगाने वाले हैं। पेपर में आए हैं, 2 रोज़ पहले अखबार में आया है। और हमारे पास धड़ल्ले से जो तो लूट मार चढ़ रही है, भड़े कैसा कैसा अखबार में छपा है, हमारे पास कोई एहसास नहीं कि इस पर खबरदार, ये महाराष्ट्र शासन परमान ने जो तो ज़मीन वक्फी है, कोई कब्जा करेंगे तो उसके ऊपर नियम परमाने अमुक कलम अनुसार जो तो कार्रवाई की जाएगी। आदेश वरुण महाराष्ट्र सरकार वक्फ बोर्ड नहीं कर सकते हम ऐसा। तमाम मैं मेरी गुजारिश है, अगर सच में अगर कौम का दर्द है, इस ज़मीनों से प्यार है, तो नहीं तो फिर माना जाएगा कि ये एक सिर्फ जैसा हमेशा रिवायतन कॉन्फ्रेंस होती, रिवायतन जो है तो धरने मोर्चे होते, बस उसी का पार्ट है। अगर आप सच में चाहते हैं कि बच्ची कुछ ही वफ़ की ज़मानत महफूज हो जाए, तो पहली फुर्सत में ये ऐलान कीजिए और ये एक मामूल बना लीजिए कि जब भी जो है तो वक्तन फ़ौक्तन, चाहे सियासी लीडरान हो, समाजी लीडरान हो, एक ऐसा मिशन बनाए कि औरंगाबाद में कोई आ रहा है तो वफ़ की कम से कम 5 जगहों पर आप दौरा करें। चुप तो भी जाओ, हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं है, जंगल पड़ा हुआ है, लेकिन जाओ, कैसा है, क्या है, यूँ है, त्यों है, सजा क्या, ताकि लोगों को खौफ आए। कब्जा करने का खौफ है नहीं भाई, साल में कोई भी आ जाती, कोई भी तंजीम का सरबर आ जाता, कोई भी लीडर आ जाता, वो दौरे करता, देखता हमारी ज़मीन का क्या हाल है, तो डरेंगे कब्जा करने को। हम झाँक के देखने को तैयार नहीं, और कुत्ते लौट रहे के गधे हम देखने को तैयार नहीं, और करोड़ों अरबों की ज़मीन है, कब्जा मार ले रहे। जब तुम झाँक के देखने को तैयार नहीं, अपना 100 बाय 100 का प्लाट रहा, 2 लाख का प्लाट रहा, वहाँ बोर्ड लगा रहे, फ़ोन नंबर लगा रहे, एक महीने में एक बार चक्कर मार रहे कि ज़मीन हमारा प्लाट सलामत है क्या। और यहाँ गरीब हो यतीम ज़मीन, कोई चक्कर नहीं मार रहा। अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं, तमाम चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, सकाफती हो, कोई भी हो, आपसे अल्लाह पूछेगा नहीं कि आपने दौरे क्यों नहीं किए। तहफ़्फ़ुज़ घर में बैठे बैठे हो जाता, दिल्ली में बैठे बैठे हो जाता, बम्बई में बैठे बैठे हो जाता, बिल्डिंग में बैठे बैठे हो जाता, कि मस्जिदों में बैठे बैठे हो जाता। बाबा अरे जाना पड़ेगा ना, कहाँ पर ज़मीन है, खड़े रह के बोलना पड़ेगा ना कि 17 एकड़ हमारी है, कौम की है। ये भी तरीका है ना बचाने का, एक कौम को बेदार करने का, बताने का, नस्लों को देखो ये अपनी ज़मीन है, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो भी कॉलेज बोलो, स्कूल बोलो, जो भी फलाह बहबूद की इदारे बोलो, ताकि उनको जहन में तो आए। ये तो हमें खुद नहीं मालूम, हम खबर में यार हमें खुद नहीं मालूम औरंगाबाद कौन सी ज़मीन है, हम कौन सी ज़मीन को बचाएंगे। अगर हमारे सामने कब्जा भी हो रहा होगा, जब हमको खुद खबर नहीं कि ज़मीन ये वक्फी है, तो हम कैसा बचाएंगे, हम कैसी आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने दिल्ली में बैठ के बोल दी मोहतरम, लेकिन यहाँ अगर कब्जे मार रहा होगा तो कौन देख रहा। अरे यहाँ आओ, बनफीस पूरे महाराष्ट्र का, मराठवाड़े का, औरंगाबाद का दौरा करो और हर वक्त की ज़मीन पर जाके खड़े रहो कि आए गयूर मुसलमानों, मैं फला खेड़े के अंदर आया हूँ, ये 10 एकड़ ज़मीन, ये गरीब यतीम ज़मीन में आपको ये देखिए, उसका रकबा देखिए, ये देखिए, बताओ अखबार में आओ, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हक की ज़मीन है। यह है ओरिजिनल तरीका बचाने का जनाब, कॉन्फ्रेंस लेने का तरीका नहीं है। तो हमें बड़ा बना दीजिए खासा खुदा कि वह इनकलाब पैदा कर दूंगा कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में नाम लिया जाएगा कि एक अंसारी दीवाना जज्बाती था, कौम का जज्बाती बंदा था, क्या काम करके 10 सालों के अंदर पूरे नक्शा पलट दिया और कानून के दायरे में रहकर सरकार से डायरेक्ट कर बातचीत कर
बहामी मजाक करके, मैं तुम्हारे सामने पैर की धूल भी नहीं है, मैं इतना अज़ाइम रखता हूँ, सोच रखता हूँ। आप तो बड़े बड़े मरासिम के मालिक हैं, आप तो कानून कायदे के मालिक हैं, आप तो पता नहीं कैसी कैसी दफात को समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फलसफे वाले बात करते हैं। ये शौर नहीं है आपको? कुछ नहीं होगा साहब, हो सकता है आप मुझे दीवाना करार देते, जज्बात करार देते, लेकिन याद रखिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कल यौम हशर का मैदान रहेगा। ये यतीम गरीब जिम्मेदारों का गिरेबान पकड़ेंगे। ये अल्लाह, ये हमारी ज़मीन थी, ये बड़े बड़े थे, बड़े बड़े इदारों के मालिक थे, ये चाहते थे करोड़ों रुपए का चंदा जमा करके तार फिक्सिंग करा सकते थे, बोर्ड लगा सकते थे, झोपड़ा झपड़ा बना के हमको कानून के दायरे में रहकर बिठा सकते थे, सरकार से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं बिठाया। आज हम तेरे से इंसाफ तलब करते हैं मेरे मालिक। वहां कोई ओहदा काम नहीं आएगा, आप वहां नहीं बोल सकेंगे कि हम हिंदुस्तान के बड़े तंजीम के सरबराह हैं। वहां तो ये मामला रहेगा, मशहूर है ना एक बात, एक साथ में खड़े हैं महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये सूरत हाल है साहब। पढ़ा तो बड़ा अजीब लगा। अरे मैं बोला, एक बरसी का इंतकाल हो जाता नहीं, सीएम मनाते, बरसी मनाते, तो उसके बाद भी इतने रोशनाई वाले अंदाज से जो है तब कॉन्फ्रेंस हो रही है। मरने के बाद कहा जा रहा है कि नहीं हमें जिंदगी देना है, जबकि मर चुका मामला। ठीक है, अब जो बच्चा कुछ हो सकता है, आपका इशारा अगर बच्चे कुछ एक तरफ होगा तो ये ओरिजिनल तरीका है, ये ओरिजिनल तरीका है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो ठीक है, और माना जाएगा कि वाकई सच में आपको कौम में मिल्लत इस्लामिया से पार है, वरना सब दिखावा माना जाएगा। माफ कीजिएगा मुझे आप। बरेयाल उठिए, और जहां शाहरा पे, हाईवे पे वक्फी ज़मीन आते वहां पेट्रोल पंप डालिए, कम से कम पेट्रोल पंप डालिए, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सरकार से बातचीत कीजिए और बोलिए कि हम आपके रहम करम पे टुकड़ों पे पलना नहीं चाहते, हम मेहनत से कमा के जो है तो उसकी आमदनी में से गरीब मुसलमानों को बांटना चाहते हैं और आपका बोझा कम करना चाहते हैं। तो खुले अल्फाज में सरकार को बोलिए। सरकार कैसी बात को नहीं मानेगी, मगर आपको उठना पड़ेगा, आपको दर दर भटकना पड़ेगा। हमारे उलमा इकराम ने फांसी को फंदे को चूमा है, खाली आपको वक्त ज़ाय करना पड़ेगा, अपने नींद चैन हराम करना पड़ेगा। हो सकता है कि अल्लाह की मदद आ जाए इंशाअल्लाह ताला, उसके असरात मरतब हो जाए। न तो हम कह रहे ना, हम तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, हम तो पैर की धूल भी नहीं है, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हमारी इतनी सोच है, इतने आला मसाइल, इतने अज़ाइम हैं, तो फिर आप क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आप जी शौर नहीं है? क्या आपको मालूमात नहीं है? क्या आप मिल्लत के दरमियान से नहीं है? क्या आप अमेरिका में रहते, साल में एक बार आते? क्या आपको नहीं मालूम हिंदुस्तान में क्या चढ़ा? बल्कि जी निकलो, झोपड़ा पट्टी में निकलो, देखो मुसलमानों के हालात, खुद उतरो मैदान में, खुद उतरो, उनके झोपड़ों में रात गुजारो, देखो कैसी जिंदगी गुजारते। जैसा अमीरुल मोमिनीन वक्त के खलीफा जो है तो गश्त लगाया करते थे, क्या कोई मिल्लत के सरबराह ने गश्त लगाया ऐसा अचानक कुछ झोपड़पट्टी में गया? ऐसा देखने में आया कि कोई इस्लामी तंजीम का सरबराह हो, औरंगाबाद आया हो और अचानक जो है तो झोपड़पट्टी में घुस गया हो कि क्या है कौम का हालात में लोगों से मुलाकात करूं? क्या एक सहाबा की, एक अमीरुल मोमिनीन की नक्श कदम पर, एक सुन्नत पे अमल करते हुए नजर आया हो? नहीं, वही दंगे हो, फिसाद हुए, तबाही हुई, बर्बाद हुई जब आते हैं। कभी देखने में आया ऐसा कि गैर मुसलमानों, गरीब मुसलमानों, तुम्हारे पास सूदी निज़ाम क्यों है? तुम क्यों सूद से पैसे लेते हो? तुम क्यों अल्लाह की नाराजगी मोल लेते हो? किस तंजीम के सरबराह ने गलियों में जाके पूछा? अमीरुल मोमिनीन ने पूछे थे भाई, किताब में लिखा हुआ है। सवाल ये, अगर आप बोलेंगे हमको रिकामे का टाइम पास है क्या, तो याद रखिए आप अमीरुल मोमिनीन से बड़े नहीं हैं, साहब इकराम से बड़े नहीं हैं आप, और अल्लाह पूछेंगे आखिरत में। दुनिया 2 दिन के साहब, मैं भी मर जाऊंगा, सब मरने को है, 55 साल है, पता नहीं 5 साल है कि 10 साल है जिंदगी के बच्चे, हमको खुद नहीं मालूम, निकल देंगे हम। लेकिन हमने तो दर्द में डूब के बोल दिए, हमारा ज़मीर जिंदा था, ईमान जिंदा था, टूटा फूटा जैसा भी हमने चिल्ला चिल्ला के बोल दिए। तो गोया मैंने गरीबों यतीमों की जो आहें थी, जो हवाओं में, फिजाओं में, गलियों में घूम रही हैं, गूंज रही हैं, उस एहसास को महसूस करते हुए मैंने अपने लबों के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए आप तक पहुंचा दिया। और इस हैसियत से बचाया हूं कि आप हमारे सरबराह हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। और मैं सबसे मुखातिब भी नहीं हूं, जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको 1000 बार सलाम करता हूं। मैं सबके ऊपर भी नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत हम कहते हैं, एक बड़े ज़िम्मेदार जिसकी तरफ उन्होंने कभी देखा नहीं है, कभी इसको महसूस नहीं किया है, तो ठीक है, पुरानी बातें भूल जाइए, पुरानी गिले शिकवे भूल जाइए। आपसे गुजारिश है
कि औरंगाबाद के महानगर पालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब की पैरवी करते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए कि एक कमिश्नर, वक्त का कमिश्नर जो आज भी फायज है, आज भी अपने दूसरे किस इलाके में फायज है, कलेक्टर के ओहदे फायज है, उन्होंने जो तो 4 पेट्रोल पंप को डाला है कि महानगर पालिका की ज़मीन है और यहाँ से जो है तो महानगर पालिका को आमदनी होंगी। तो क्या आप नहीं डाल सकते? अब हो सकता है आप बोलेंगे नहीं वो मंशे वक्त के खिलाफ जाता था। फिर मेरा वही तो सवाल है आखिरी में, फिर बड़े बड़े सेठों के पास, बड़े बड़े सरमाएदारों के पास ये ज़मीन कौन से मंशा वक्त से गई? वो कौन सा कानून था, कायदा था? और आज मोदी जी अगर एक्शन में आ रहे हैं तो आप नाराज़ हो रहे हैं, और ये लूट मार हुई तो ये सब चला, ठीक चला? ये गलत बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अब बातें ना की जाए, अब झूठी तसल्ली न दी जाए, अब मातम ना मनाया जाए, अब बरसी ना मनाया जाए, अब सीएम ना मनाया जाए, बल्कि जिंदा जावेद, जिंदा कौमें हैं और जिंदा कौमें ख्वाब देखती हैं और ख्वाब पे अमल पैरा होती हैं, अपने ख्वाबों को सींचती हैं, आगे बढ़ती हैं, चांद को छूती हैं, तरक्की की राह पे गामदन होती हैं, हर लम्हा, हर दिन, हर पल एक कामयाबी की तरफ रवादा होती है। उस नहज की तरफ, उस सोच की तरफ, उस फिक्र के साथ, अफकार के साथ हमें उठ खड़े होने की ज़रूरत है। और हमारे पास सब है साहब। आप ये नहीं बोल सकते कैसा हो सकता है ज़मीन भी मौजूद, पैसा नहीं है तो सदका खैरात देने वाले भी मौजूद। जब करोड़ों रुपए के हम जो है तो हिंदुस्तान में मदद से करोड़ों रुपए का हम फंड लेने में कामयाब हो सकते हैं, तो फलाह बहबूद के नाम पे हम क्यों नहीं ले सकते? सवाल है मेरा, ये एक उम्मत के दरमियान से आप हमारे बड़े, मेरा सवाल है आपसे। हर चीज़ के वास्ते चंदा हो जाता है, करोड़ों रुपया जमा हो जाता है, ये मिल्लत कौम की बेबसी को दूर करने वाली चंदा क्यों नहीं हो सकता है? चंदा वही जमा करेंगे कि फिसाद हो गया, जेलों में चले गए? यही हमारा काम? रोजी रोजगार नहीं है, बसना नहीं है, आशियाना नसीब होना नहीं है, ये इसकी मायने नहीं है, इसकी अहमियत नहीं है। बहरहाल सभी से कह रहा हूं, चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी, सबसे बिला तफरीक, ये टाइम किस पे उंगली उठाने का भी नहीं है। सब सर जोड़ के बैठो, हुकूमत से कामयाब मुफाहमत से मुज़ाकरात कीजिए, रोशन ख्याली से आगे बढ़िए, हुकूमत को ये तयक़ुन दीजिए कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप हमें कुछ इसमें तरमीम के साथ अगर हमें कुछ मंजूरी मिलती है, सब पेट्रोल पंप है, कुछ बड़े बड़े कुछ जो भी है सनती इदारे हैं, जैसे भी उसके कानून कायदे रहते हैं, उससे मुज़ाकरात कीजिए। हमारे पास है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े सरमाएदार है, सलाहियतों के मालिक है। आप ताकत देने का काम कीजिए ना उनको। एक यूनिट बनाइए, एक हल्का अलग बनाइए जो कारोबारी मिजाज पे मबनी हो, सलाहियतों पे मबनी हो, उस मैदान को देखे, उसके ऊपर उसको सींचे, उसको आगे बढ़े, ताकत देने का काम कीजिए। रुपया पैसा लगता है तो पूरे हिंदुस्तान के मसाजिद में 1-1, 2-2 रुपये सदका खैरात जमा कीजिए, करोड़ों रुपये जमा हो जाएंगे, करोड़ों अज़ाइम तो कीजिए, ऐलान तो कीजिए। हर चीज में अल्लाह की मदद में आ जाती है, हर चीज में चंदा जमा हो जाता है। ये कौम में मिल्लत के वास्ते क्यों नहीं हो सकता? कॉलोनियां बसाने के वास्ते क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े इदारे कायम करने से क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ थोड़ा करे और खुश हो गए, थोड़ा करे खुश हो गए कि यह है हमारा मिजाज, यह है हमारा मियार, इसके अंदर है हमारी कामयाबी, इसके अंदर है हमारी पसमानदगी दूर होने का राज। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। हमें हमारा नींद, चैन, हर चीज़ हमें हराम करना पड़ेगी, कुर्बान करना पड़ेंगी। अगर हम 100 साल भी काम करें साहब, तो हम निशाना को पार नहीं कर सकते, सिर्फ हालत ख्वाबों में आ सकते। और ऐसा नहीं है भाजपा गवर्नमेंट भी हमारी मदद करेंगी, वो भी खुले रोशन की है, वो भी है, ठीक है, कुछ बातों में गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन हम उनसे कामयाब मुज़ाकरात करें, दोस्ती घात बढ़ाए, तो बहुत सी परेशानियों का अजाला हो सकता है। एक हिकमत के साथ, अल्लाह की मदद मांगते हुए, दिल में अल्लाह का खौफ, तकवा का एहसास करते हुए। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि हमने हमारे साहबा के उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तो यहूदी से मुशरिकीन उनसे माहिदे हुए, सुलह के हुए, अमन के हुए, जंग के हुए, आने के हुए, जाने के हुए। आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं साहब। आज नहीं हो सकते इस कौम की बका के लिए, मजलूमियत से निकालने के लिए, पसमानदगी की दलदल से निकालने के लिए क्यों नहीं हो सकते? हम अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पे निगाहें बना रखे, इंशाअल्लाह ताला दिलों को फेरना अल्लाह नहीं कर सकता काम, बिल्कुल करेंगे। हम आगे बढ़ें, हम जल्द से जरूर छोड़े, सेमिनार कॉन्फ्रेंस का माहौल छोड़े, हम ज़मीन पे फैले। और वो ज़मीनात, जब ज़मीनात पड़ी हुई वक्फी है, खुदारा वहाँ पर जाइए, एक माहौल तरतीब दीजिए, वहाँ पर दौरे कीजिए। हर महीने में कोई ना कोई नहीं जाना, चाहे सियासी लोग हो, समाजी लोग हैं, कि फ़ला गाँव के अंदर ये तो वक्फ की ज़मीन है और हम खैर सगाली दौरा कर रहे हैं,
कि ज़मीन का क्या हो सकता है। कम से कम हमारे मुसलसल दौरे रहेंगे तो अतराफ़ के लोग मालूम रहेंगे, नए बहन के लीडर भी आते, सरबरा भी आते, जमातों के जिम्मेदार भी आते खड़े के देखते, बोर्ड लगा हुआ सब देखते, जायज़ा लेते, नको नको हफ्जा मत मारो अपन, सेटिंग मत करो अपन, उनको डर रहेगा साहब, कानून का डर रहेगा। लेकिन हम झाँक के नहीं देखेंगे, पलट के नहीं देखेंगे, तो जो रहते ना, जो लापरवाह रहते हैं, फिर उनकी तबाही मुकद्दर रहती है। चाहे किसी भी मैदान में रहो, तालीम के मैदान में लापरवाह रहेंगे तो जहालत हमारा मुकद्दर बन जाएंगी, महाशत के मैदान में हम लापरवाह रहेंगे तो गुर्बत पसमानदगी हमारा मुकद्दर बन जाएंगी, सियासी मैदान में अगर हम बिछड़े रहेंगे तो हम ज़मीन पर रहेंगे, हाशिए पर रहेंगे। ये तो कुलिया ज़ाब्ता है साहब, इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल ये वीडियो यही बनाने का एक ही मकसद था कि बड़ी अपनाइए इसके साथ, बड़े खुलूस से मोहब्बत के साथ। यकीनी तौर से इसमें तलखबाती भी थी, लेकिन इसके अंदर अपनाइयत थी, एक दर्द था, एक पैगाम था इस उम्मत की बेबसी का, जो हम गलियों में देखते हैं, बस्तियों में देखते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं। शायद आपने देख पाते होंगे ना। चलिए हमारे साथ, चलिए औरंगाबाद का दौरा हम कराते, आपको सिर्फ जिले का दौरा कराते साहब, और ऐसी ऐसी जगह ले जाऊंगा कि आप फट्टी काट के रहेंगे। यहाँ पर वक्फ की इतनी बड़ी ज़मीनात मौजूद है और हमारी कौम का यह हाल है। जबकि कानून जिंदा है, वक्फ बोर्ड जिंदा है, अदालतें जिंदा है, सब कुछ जिंदा है, फिर क्या मरा हुआ है साहब? सवाल ये सब जिंदा है तो मरा हुआ क्या है, ये सवाल है मेरा, तलाशना पड़ेगा। हर तरफ हर चीज़ जिंदा है, फिर मरी हुई चीज़ क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल क्या है, तो ये आपको देखना पड़ेगा साहब। बड़ी गहराई वाली बात की हम, और आप बड़े जी शऊर लोग हैं। मेरे नज़रिए को, मेरी फ़िक्र को, मेरे अफकार को, मेरे इशारों को, मेरे तंज को, मेरे मिजाज को आप समझ पा रहे होंगे, यकीन तो समझ रहे होंगे आप। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी तलखबाती थी, मुझे कौम में मिल्लत का एक दरमियान होने के नाते मेरी चंद बातों को दरगुजर करते हुए या माफ़ी देते हुए यकीनी तौर से आप मेरी इसमें जो जायज़ बातें, जो हक पर मबनी बातें, उसके ऊपर आप लब्बाइक कहेंगे, और पिछला सब पुरानी बातें, पुरानी रविश को भूलते हुए हम कामयाबी की तरफ एक अज़ाइम के साथ, मुत्तहिदा तौर पर अमन अमान के साथ, कानून की पासदारी करते हुए, रवादारी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। है इंशाअल्लाह एक अच्छा मुस्तकबिल, एक अच्छा समाज हमारा इंतज़ार कर रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बोला चला माफ़। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।